हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आजकल जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसके रिगार्डिंग आपको थोड़ा सा चीज़ों से अवेयर करवाना चाहती हूँ। हम सब चीज़ें देख रहे होते हैं, लेकिन कितने ध्यान से देख रहे होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्क्रॉलिंग करनी, रील्स देखनी या फिर कुछ व्लॉग्स देखने या कुछ पॉडकास्ट देखने या कुछ ऐसी चीज़ें देखनी देखने के लिए हमारे पास ना अब ऑप्शंस बहुत हैं, वैरायटी बहुत है, हम सारी चीज़ें देखते हैं। बट उसको हम कितने ध्यान से देखते हैं, कितनी कंसंट्रेशन से देखते हैं, और क्या चीज़ हमें देखनी चाहिए और क्या चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इस चीज़ का भी बिना डिसीज़न लिए हम पॉजिटिव नेगेटिव बहुत चीज़ें देखते रहते हैं, जिसका इम्पैक्ट चाहते और ना चाहते हुए पॉजिटिव नेगेटिव हमारे ऊपर पड़ता है। हमारे सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, फिर माइंड में जाता है, फिर हमारी बॉडी पे दिखता है, फिर हमारी हैबिट्स में दिखता है, फिर वो सोसाइटी में चीज़ें आपको हर जगह पर वो दिखाई देती हैं, हर जगह पर आपको वो स्प्रेड हुई मिलती हैं। तो फिर वो हमें 4 लोगों में एक जैसी हैबिट दिखती है तो हमें वो नॉर्मल लगने लग जाती है। हालाँकि ऐसा है कि वो नॉर्मल नहीं होती। अब मैं बात करूँगी स्पेसिफ़िक गर्ल्स की, वुमेन्स की। देखिए, हर कोई बात करता है कि इनको इक्वालिटी चाहिए, इनको इक्वल रखना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी फैसिलिटी दे दी, जॉब्स की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सबको सेम इक्वल करने की कोशिश की। रैंक्स के ऊपर बात आ गई, जिसके जितना अच्छे ग्रेड्स हैं, जितने अच्छे मार्क्स हैं, उसके डिपेंड करता है, उसके हिसाब से जॉब्स जो है डिवाइड हो गई। गवर्नमेंट जॉब में मिली अच्छे अच्छे कंपनी में, जहाँ पे पैकेजेस बहुत हायर हैं, वहाँ पर भी इस चीज़ को अब इग्नोर किया जाता है कि जेंडर क्या है। क्योंकि जो लड़कियां हैं वो भी कम इंटेलिजेंट नहीं है, वो भी उतनी मेहनत करती हैं, क्योंकि उनके लिए स्टडी की पहले लोग करते थे कि थोड़ा बहुत पढ़ा दिया, फिर पैसा जो उनकी पढ़ाई पर लगना वो शादी पे लगता था, और दूसरे घर में जाने के लिए उनके लिए जो भी दहेज इकट्ठा किया जाता था या उनकी शादी को बहुत अच्छा किया जाता था ताकि लड़के वालों को खुश किया जाए। हालांकि वो बात अलग है कि लोग इससे भी खुश नहीं होते थे, और ससुराल में कई लड़कियों की चीज़ें दोबारा से मांगनी पड़ती थी। अगर वो नहीं मिलती थी तो उनके साथ इससे भी ज़्यादा बुरा होता था। पर चलो, वो दौर काफ़ी कम हो गया है। उसके बाद जब लड़कियां सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई तो उन्होंने अपनी जॉब के ऊपर, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया, जिसकी वजह से उनकी जो एज भी बढ़ी है। अब जब इंसान की एज नॉर्मल 30-31 की लड़कियां हो जाती हैं, 32 की भी होती हैं, जब उनकी शादियां होती हैं तो वो अपना करियर बना रही होती हैं। एक अच्छी सेटल होने के बाद वो अपना घर का अपनी लाइफ का ये डिसीज़न लेती हैं कि अब हमें शादी करके सेटल होना है। जब वो शादी करके सेटल होती हैं तब तक वो इतनी अपने आप को कहते हैं ना कि मैच्योर हो जाती हैं कि उनको अपना भला बुरा, अपने राइट, सारी चीज़ों का पता चलता है। तो जब इंसान बाहर के दुनिया में काम करता है, सोसाइटी में काम करता है, एक कंपटीशन में चलता रहता है मेल्स के साथ, और फिर कितनी ऑब्स्टेकल हर्डल्स के साथ वो अपनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए एक अचीवमेंट प्राप्त करता हुआ इंसान जो कॉन्फिडेंट हो जाता है। अब शादी के बाद जब वो अपने हस्बैंड के साथ रहना शुरू करता है तो हस्बैंड डोमिनेटिंग होते हैं। क्या मेरा सवाल ये है कि हम जितनी भी लेडीज़ हैं उनको गवर्नमेंट ने बहुत सारे फ़ायदे करवा दिए, इक्वल हमें रखा जाता है, जेंडर बेस्ड हमें नहीं तोला जाता। बट क्या सोसाइटी ने हमें इक्वल रखा? जो फ्रीडम या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गर्ल्स की है वो बॉयज़ को दी गई जितना। अगर आज भी मैं देखती हूँ 80 to 90%, सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को समझ पाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वर्किंग वूमन हैं, उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चे को भी अकेले देखे,
घर की रूटीन है जो कुकिंग करनी है, घर संभालना, वो भी देखे। उसमें भी हमारे बेटे जो हैं वो उनको कोऑपरेट ना करें, सपोर्ट ना करें। उल्टा अगर लड़के करना भी चाहे तो उनके पेरेंट्स उनको रोकते हैं, उनके सिस्टर्स उनको रोकती हैं कि तुम तो उसके पीछे लग गए, ये उसका काम है, उसको करने दो, तुम बीवी के गुलाम बन गए, लाइक दैट। इस तरीके से उनको ताने वाने मारे जाते हैं। तो लड़के या तो छिपा के थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं या फिर बिल्कुल ही हेल्प करना बंद कर जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो औरत है उसके ऊपर बर्डन बन जाता है। जब वो बर्डन बन जाता है उसको तो सारे टास्क पूरे करने हैं, ठीक है। तो वो कुकिंग भी करेगी, बच्चों को भी देखेगी, अपने बॉस की भी बातें सुनेंगी, अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट भी करेंगी, लेकिन वो है तो एक इंसान ही। तो जब उसको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है, जब बच्चे हैं तो उनको भी पहले प्रायोरिटी देनी है, फिर अपने काम को पे फोकस करना है। तो घर के कुछ काम जब रह जाते हैं तो जब उस पे बोला जाता है कि आपने ये नहीं किया, ये प्रॉपर नहीं किया, ये काम रह गया, आज खाना अच्छा नहीं बना, आज नमक ज़्यादा पड़ गया, या मेरे कपड़े नहीं धुले, या आयरन वाले को नहीं दिए, जहाँ पे भी वो रह जाता है काम, तो उसको डांटा या गुस्सा करना आम बात है कि ये हम बोल सकते हैं। पर जब वो भर जाती है तो वो चिल्लाती है, फिर उसका चिल्लाना यहाँ से शुरू होता है। या जब वो आपको अपना 100% दे रही होती है, तब आप उसको साथ सपोर्ट ना देकर उसके पाँव खींचने में जब लग जाती है, तब वो चिल्लाती है। जब उसके साथ वो अपना घर छोड़कर आती है, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, एक ऐसा हेल्दी इन्वायरमेंट जिसमें उसकी बात को सुना जाता है, माना जाता है। वो अपने पेरेंट्स से अपनी बात मनवा सकती है, अपने भाई बहन से अपनी बात कर सकती है, अपने दोस्तों के साथ अपनी बात रख सकती है। उसके ऊपर कोई डोमिनेटिंग नहीं होता, कोई उसको नहीं ज़ोर ज़बरदस्ती से काम करवा सकता है, या उसके लिए उतनी वो काम सारे करती है लेकिन बाउंडेड नहीं होती। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है उसको पहले ही प्रिपेयर करके भेजा जाता है उसके पेरेंट्स के द्वारा भी कि ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, आप 9 बजे तक नहीं सो सकते। तो वो मेंटली प्रिपेयर होके भी जाती है, और वहाँ पर जाकर भी वो पुरज़ोर कोशिश करती है कि मैं इन सबको खुश कर दूँ। पर वो जितनी कोशिश करती है, सामने वाला उसको उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है कि अब तो इसने ये काम कर दिया, अब ये भी करे। अब बच्चे हो गए तो ये भी ये ही सँभाले। पहले पूरा घर सँभाल रही थी, हमारे बेटे को सँभाल रही थी, अब बच्चों को भी सँभाले। फिर वो हमारे बेटे को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करे। ये नहीं कभी किसी ने कहा कि चलो अभी शादी हुई, अब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब आप जॉब छोड़ो, हमारा बेटा कर लेगा। ऐसा कभी कोई नहीं सोचता। चलो वो भी कर लिया। कई लड़कियां जो गवर्नमेंट जॉब में है वो कहती है कि चलो अब जॉब मिली है, वो किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीती नहीं, काटती हैं। किसी तरीके से वो हर रोज़ कोशिश करती रहती हैं और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करती रहती हैं। लेकिन सोसाइटी में जहाँ पर भी लोगों को मौका मिलता है, वो उसके बारे में बात करते हैं कि इसमें इतनी कमियां हैं। और जब इंसान एक एज के बाद थक हार जाता है, तो जब उसको उसकी अचीवमेंट्स पता चलती हैं, तो उसको जब सुनने को मिलता है कि तुमने किया ही क्या है, चाहे उनके बच्चे हो जाएं, बड़े हो जाएं, वो आपस में बात करते हैं जब लोग, तो बच्चे सुन रहे होते हैं, तो उनको लगता है कि हमारी मदर ने तो कुछ किया ही नहीं। तो बच्चे भी बोलने लग जाते हैं जब बड़े होते हैं कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो उस मदर को पता होता है कि तुम्हारे फादर को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए, हमारे घर की डेवलपमेंट के लिए, आप लोगों के भविष्य बनाने के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, कि खाना भी मैं अपने हाथ से बच्चों को हेल्दी दूँ, इनको अब बढ़िया स्कूल में भी पढ़ा दूँ, फिर जहाँ पर भी जो मैं हमारे बच्चे की ख्वाहिशें हैं वो मैं पूरी कर सकूँ। वो तब होता है जब दोनों हस्बैंड वाइफ का इक्वली हम कंट्रीब्यूशन समझें। तो वो फाइनेंशियल भी सपोर्ट कर लेती है, बच्चे को वो भी कर लेती है, पैदा भी कर लेती है। तो उसकी वजह से भी वो पूरा जीवन भर उतनी ही एक्टिव या उतनी स्वस्थ नहीं रहती। लेकिन वो फिर भी ये सब कुछ सहन करने के बाद बहुत खुशी और ममता से अपनी जो सारी चीज़ें हैं वो करती रहती है। चलो मैंने सारी ज़िंदगी उसकी मान ली कि उसने पहले पेरेंट्स की बातें सुनी,
उनकी अच्छी राय को समझा, उनसे अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी। वो सारी चीज़ें सीख कर जब वो दूसरे घर में आते तो उसमें इतनी कमियाँ, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कई लोगों का तो टूट जाता है कि मैं इतनी बुरी हूँ, मेरे मतलब मुझे कोई काम ही नहीं आता। हालांकि जब बेटियों की शादी नहीं होती तो हम अप्रिशिएट करते हैं, छोटा सा भी उनका अचीवमेंट हुआ के आपको दिखाते हैं, बताते हैं, तो हम इतना अप्रिशिएट करते हैं, वेल डन, आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छे से कर लिया है ना। तो हम बहुत खुश होते हैं। लेकिन वहाँ पर आप जितना भी अच्छा करके देख लो, आपको कोई भी कहिए ना अप्रिशिएशन वो नहीं मिलती। वो एप्रिशिएशन अपने बेटों को देंगे अगर वो कुछ थोड़ा सा भी करके दिखाएंगे, या उनकी कोई प्रमोशन हो जाती है तो वो बड़ा प्राउडली पूरे एरिया में बताते हैं कि हाँ जी हमारा बेटा ये कर। तब आपको तकलीफ़ होती है, तब आप हर्ट होते हो, झुंझलाते हो, बिटरनेस आपके अंदर होती है। फिर आप पूरी दुनिया को बताते हो कि ये जो लड़की आई है बाहर से वो मिसफिट है, वो अच्छी नहीं है, उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और वो टाइम होता है जब आप कहते हो कि मैं तो सुबह से शाम तक एक चक्की की तरह पिसती रही हूँ, सोसाइटी के साथ लड़ती हूँ। कि जो भी लड़कियाँ वर्किंग हैं उनको पता है कि जब हम बाहर काम करने के लिए जाते हैं तो हमें बहुत इजीली सब कुछ नहीं मिल जाता, हमें हर चीज़ के लिए, हर हक के लिए अपनी फ़ाइट करनी पड़ती है। क्योंकि मेल डोमिनेटिंग समाज जो हमारे घर से शुरू होता है वो बाहर भी वैसा ही है, उनकी मेंटालिटी भी वैसे ही है कि ये कैसे ले गई, अगर वो ले गई तो वो कहते हैं जी बॉस की खास मेहरबानी है इस पर, इसलिए इसको मिला है, ये तो डिज़र्व नहीं करती थी। हालांकि उसके लिए उसने चाहे मन तोड़ के अपनी जी तोड़ के अपनी मेहनत की हो कि मैं ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगी और उसके बदले उसको प्रमोशन मिलती है, उसको कोई रिवॉर्ड अवार्ड मिल जाए, तो इस चीज़ से पूरे ऑफिस के जो लोग होते हैं, अगर उनमें से मेल ज़्यादा हैं तो वो सारे ज़्यादा नाखुश होंगे। वो कभी भी विमेंस की उस पे अचीवमेंट पे सेलिब्रेट करते आपको बहुत कम नज़र आएंगे। सिर्फ एक 8 मार्च का वुमेन इंटरनेशनल जो डे सेलिब्रेट होता है उसमें आप किसी बैंक में चले जाएं, हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पर कुछ डेकोरेशन होती है, यहाँ पे कुछ गेट टुगेदर ये लोग कर लेते हैं, वहाँ पर ज़रूर वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल दें। अदरवाइज़ पूरा साल उनके मन में ये होता है कि इसको ऐसे कैसे मिल गया। और अगर गलती से आपकी बॉस वुमेन है तो फिर उसके लिए तो आपके मन में कभी भी ये नहीं रहता कि ये बॉस कैसे है। मतलब एक वो जो हमें आदत पड़ी हुई है ना कि हम जेंडर इक्वालिटी को इक्वालिटी नहीं समझते। जो मेहनत हमारी जो डॉटर इन लॉ अगर कर रही है, हम उसकी अचीवमेंट को सेलिब्रेट ना करके सिर्फ अपने बेटे की अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें। अगर बहू ने गाड़ी ली तो उसको देखने का भी शौक़ नहीं, अगर बेटे ने ली तो उसके ऊपर नारियल भी ये लोग तोड़ के आते हैं। तो ये बहुत सारे डिफरेंस हैं जो एक औरत को, जो जिनको वो जानती है और जिनके साथ रिलेशन है, जो उनके आसपास के लोग हैं, ये रवैया उनका है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो लोग उनको जानते नहीं हैं, वो उनको बाहर कहीं मिलते हैं, टकरा जाते हैं, रोड्स पर जा रहे होते हैं, उन लोगों की वो आपके साथ कुछ उससे भी ज़्यादा भयानक होते हैं। वो आपको बहुत बुरा फ़ील करवाते हैं और हमेशा वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, या फिर वो आपको डराने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी ये डॉक्टर ममता वाला केस हुआ है या निर्भया वाला केस हुआ है, तो आप इतने फ्रीडम या इतने फ्रीली नहीं अपने आप को समझ सकते। आपको आपके लिए एक स्पेशल जकड़